क्या आपको पता है प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने आश्रमों व गुरुकुलों की स्थापना क्यों की तथा ऋषि मुनियों को सिर्फ आत्मा से जुड़े ज्ञान का ही श्रेय क्यों दिया गया है? आइए मनुष्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड आदि के विनाश को रोकने के लिए, मनुष्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड आदि के उज्ज्वल भविष्य को बनाने के लिए, मनुष्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड आदि के भूत, वर्तमान व भविष्य के सत्य को जानते हुए सभी प्रकार के ज्ञान के साथ साथ सभी प्रकार के सर्वश्रेष्ठ नियमों के बारे में भी जानते हैं तथा साथ ही इन नियमों को सभी की सुविधानुसार लागू भी करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने आश्रमों व गुरुकुलों की स्थापना क्यों की तथा ऋषि मुनियों को सिर्फ आत्मा से जुड़े ज्ञान का ही श्रेय क्यों दिया गया है? आइए जानते हैं। उस समय की बात है जब ऋषि मुनियों के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए तथा अपनी समस्याओं का निदान कराने के लिए अत्यधिक लोग आने लगे थे। तब ऋषि मुनियों ने आश्रमों व गुरुकुलों की स्थापना करवाई थी, जहां लोगों को सुविधाजनक शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ लोगों की समस्याओं का भी निदान किया जाने लगा था। उस समय आश्रम व गुरुकुल सभी प्रकार की शिक्षा के केंद्र बन गए थे। जो लोग आश्रमों व गुरुकुलों में नहीं आ पाते थे, ऋषि मुनियों ने ऐसे लोगों को ज्ञान देने के लिए तथा ऐसे लोगों की समस्याओं का निदान करने के लिए अपने शिष्यों को इनके पास भेजना शुरू कर दिया, जिसके बदले लोग इनके शिष्यों को दक्षिणा देते थे। इस बीच ऋषि मुनि आदि लोग मनुष्य की सभी समस्याओं से अवगत होने लगे थे तथा सभी लोगों की समस्याओं का समाधान करने लगे थे। अधिक से अधिक लोग इनके द्वारा प्राप्त ज्ञान का उपयोग करके अपना नाम रोशन करने लगे थे। अचानक एक दौर ऐसा आया जब कुछ लोग ऋषि मुनियों से प्राप्त ज्ञान का दुरुपयोग करने लगे और अत्यधिक लोग एक ऐसी समस्या से पीड़ित होने लगे जिस समस्या के कारण वे कई बार अपना कंट्रोल पूरी तरह से खो देते थे। ऐसे कार्य करने लगते थे जिन्हें वो नहीं करना चाहते थे और ऐसे कार्य नहीं कर पाते थे जिन्हें वो करना चाहते थे। कुछ लोग बिना वजह के रोने लगते थे तो कुछ लोग बिना वजह के हंसने लगते थे, कुछ लोग बिना वजह के ज्ञान देने लगते थे, कुछ लोग बिना वजह के लड़ाई झगड़ा करने लगते थे, कुछ लोग बिना वजह के प्यार जताने लगते थे, कुछ लोग अकेले रहना पसंद करते थे तो कुछ लोग भीड़ में रहना पसंद करते थे। कुछ लोग किसी भी ऐसे मनुष्य के बीते हुए समय अर्थात भूतकाल के बारे में भी बताने लगते थे जिससे वे पूरी तरह अनजान होते थे। इसी प्रकार की विभिन्न एक्टिविटीज लोगों के साथ होने लगी थी। पता चला कि ऐसी घटनाएं पहले किसी मनुष्य के साथ उसके मरने से पहले घटित हो चुकी थी और प्रत्येक घटना के घटित होने के पीछे कुछ न कुछ कारण रहे थे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ऋषि मुनियों ने एक निष्कर्ष निकाला। उन्होंने बताया कि प्रत्येक प्राणी के शरीर की अपनी एक याददाश्त होती है जो दूसरे शरीरों में भी प्रवेश करने में सक्षम होती है, जिसे प्राण कहना उचित होगा, बाद में जिसे आत्मा कहा जाने लगा। इस बीच ऋषि मुनियों के सामने मनुष्य से जुड़ी एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी, जिस समस्या के कारण लोग अपना कंट्रोल पूरी तरह से खोने लगे थे। इस बड़ी समस्या के समाधान को खोजने के लिए ऋषि मुनियों ने उन सभी क्षेत्रों की तरफ ध्यान देना छोड़ दिया जिन क्षेत्रों की तरफ लोगों का भी ध्यान पूरी तरह से आकर्षित हो चुका था और साथ ही जिन क्षेत्रों में लोग सफलता भी प्राप्त कर पा रहे थे। अतः ऋषि मुनियों के पास आत्मा से जुड़ा क्षेत्र ही ऐसा बचा जिसके बारे में लोगों को कुछ भी जानकारी नहीं थी। सफलता तो दूर की बात थी। इसलिए ऋषि मुनियों ने आत्मा से जुड़े रहस्यों को खोजना शुरू कर दिया और सफलता प्राप्त कर ली। इसी वजह से आत्मा के क्षेत्र के अलावा अन्य किसी भी क्षेत्र का श्रेय ऋषि मुनियों के पास नहीं है। और हाँ, आत्मा के क्षेत्र का श्रेय पाने के लिए भी ऋषि मुनियों ने आत्मा के क्षेत्र को लोगों के सामने इस तरह से प्रदर्शित किया जिस तरह से लोग आत्मा से जुड़ी पहेली को सुलझाने में असफल रहे। अभी के लिए बस इतना ही। और हाँ, हमेशा की तरह मनुष्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड आदि के विनाश को रोकने के लिए, मनुष्य, पृथ्वी, ब्रह्मांड आदि के उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय मनुष्य, जय पृथ्वी, जय ब्रह्मांड। कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आने वाली वीडियो किस टॉपिक के साथ बनाएं। मिलते हैं जल्दी से नए टॉपिक के साथ। और हाँ, यदि आप इस मिशन को सपोर्ट करने के लिए कुछ धनराशि देना चाहते हैं या देने के लिए सक्षम हैं
तो स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप अधिक धनराशि देने के लिए सक्षम हैं, तो देने में घबराइए नहीं, क्योंकि आप सभी लोगों के द्वारा दी गई धनराशि का उपयोग मानव आदि के कल्याण के लिए किया जाता है, वो भी कल की भगवान के सानिध्य में।